सभी साथियों को मेरा प्रणाम और मैं सर झुकाकर सभी को नमन करता हूं। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं मानव जिंदगी के बारे में कुछ बातें रखने जा रहा हूं और ये अपने हित और फायदे की बात है, हम सब लोग सुने, जीवन में उतारें। तो वास्तव में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये मानव शरीर बड़े सौभाग्य से हमको आपको प्राप्त हुआ। ये प्रेमियों, ये सबको नसीब नहीं होता है। जिनका करोड़ों वर्ष का संस्कार और भाग्य जगता है, तभी ये हम सबको मानव शरीर पाने का ये अवसर मिलता है। और नहीं तो इस मृतलोक मंडल में 4,84,00,000 योनियाँ हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ मानव को कहा गया। लेकिन मानव शरीर में रहकर हम आप जो है इसके कदर नहीं कर पाया, इसको जान नहीं पाया कि वास्तव में मानव शरीर क्या हमको बार बार मिलेगा। लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद, 36 ऋचाएँ जो आपके इस भारत की धरती पर हैं, ये बयान करती हैं कि मानव शरीर केवल एक बार मिलता है। क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस कर सो तस फल चाखा। क्योंकि कर्म के जाल में ये जीवात्मा बंध जाती है और फिर कर्म के आधार पर हमको अगला फैसला होता है, अगली योनि हमको मिलती है। तो सत्संग जब से मानव का छूट गया, तब से हम जो है वास्तव में सत्संग विमुख हो गए। तो क्या हुआ कि एक बार की दृष्टांत है कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि देखो बच्चों, ये कर्म के प्रधान देश में आप आए हो और इस देश में रहकर आप ऐसा काम न करो कि पुनः आपको 84 का गोता लगाना पड़े। तो कहा कि ये मानव शरीर भगवान बनाया, कोई वैज्ञानिक, कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं बनाया इसको। कहा ये मानव मंदिर जो तुमको मिला है, ये वास्तव में भगवान बनाया और भगवान इसी मंदिर में विराजमान है, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाते। कहा जिस मंदिर को तुम बनाते हो ईंटा पत्थर गारे से, उस मंदिर के देवता को तुम दूध, फूल, पान, बेलपत्र इत्यादि सारे चीज़ चढ़ाते हो और पूजा करते हो। लेकिन जो भगवान मंदिर बना कर दिया, मनुष्य मंदिर, तुम इस मंदिर को गंदा करते हो। ये महात्माओं ने कहा ये मंदिर है, सच्चा मंदिर ये है। जिस मंदिर को भगवान बनाया उस मंदिर को हम गंदा कर रहे हैं, और जिस मंदिर को हम बनाए उस मंदिर में फूल, दूध, बेलपत्र इत्यादि हम चढ़ा करके पूजा पाठ करते हैं। तो महात्माओं ने कहा कि इनको क्या हो गया, इनको बताइए कि सच्चा मंदिर ये है जिसको मालिक ने बना कर भेजा। इस मंदिर में कूड़ा कचरा मत डालो। ये मंदिर है, ये सच्चा प्रभु का, खुदा का दिया हुआ मंदिर, मस्जिद है। इसमें बैठी जीवात्मा जो है अमरलोक, सचलोक, सचखंड, ईश्वर धाम, प्रभु धाम से आई। लेकिन यदि इस मंदिर को गंदा करोगे तो वो मालिक बहुत नाराज होगा। उन्होंने कहा कि तुमको ये किराए का मकान में तुमको दिया गया है थोड़े दिन के लिए। किराए का मकान का मतलब होता है जब हम बाहर जाते हैं तो हम दूसरे का भाड़े में, किराए में मकान लेकर के और 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल रहते हैं। लेकिन एक शर्त, एक लक्ष्य है कि हम इतना रुपए तुम्हें महीना किराया देंगे और हम इतने दिन तक रहेंगे। तो जो किराया देने वाला मालिक होता है तो वो हमसे बात करता है कि देखो हम शर्त पर आपको मकान देंगे। जिस मकान को आप ले रहे हो तो पहली बात, इस मकान में किसी तरह का छेड़खानी नहीं करना। दूसरी बात, इस मकान को गंदा नहीं करना। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि इस मकान को जब मैं कहूँ तो मेरे मकान को आप खाली कर देना। तो उसके तीनों नियमों का पालन हमको आपको करना पड़ता है। उसी तरह महात्माओं ने कहा कि ये मानव शरीर किराए से मिला
और किराए से मिला है। उसी तरह जिस तरह हम भौतिकवाद में जा कर के दूसरे का कमरा लेकर रहते हैं, किराया अदा करते हैं, उसी तरह हमको मालिक ने कहा कि ये आपको किराए में मिला है। अब किराए में मिला है तो मालिक ने कहा कि हमको आपको ये मानव शरीर किराए पर दिए हैं और ये खुदा का मंदिर है, मस्जिद है, अब प्रभु का मंदिर है, तो आप इसको गंदा नहीं करना। ये एक उन्होंने भी 3 शर्त रखा कि हम तुमको ये किराए पर मकान दिए हैं, तो पहली बात इसको गंदा नहीं करना, दूसरा बात कि इसको साफ सुथरा रखना, और तीसरी बात जब हम कहें तो प्रेम के साथ हमारे मकान को खाली कर देना। लेकिन अब इसका किराया क्या है, मानव शरीर का किराया क्या है? महात्माओं ने इस बात को कहा कि मानव आत्मा का किराया है भजन, कि आप भजन करते रहना, तो मानव शरीर में बैठी है जीवात्मा भजन के द्वारा नाम को पकड़कर अपने घर चली जाए, ये किराया था। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए और ये मानव शरीर को हम इस बेशकीमती मानव शरीर में हम जो है कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। हम गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नाना तरह के व्यसन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जीव मार रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। आज हम इस मानव मंदिर में ये नाना तरह के अखाद्य वस्तुओं का सेवन करने लगे, जिससे जीवात्मा, अब ये शरीर जो है कर्म करता है लेकिन सजा जीवात्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा कि समय पर इनको जाइए और आप बताइए कि यह सच्चा मानव मंदिर है और इसमें भगवान विराजमान है, लेकिन तुम इसको गंदा नहीं करो, और नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह सजा देना पड़ेगा, सजा भोगना पड़ेगा आपको। तो इसलिए महात्माओं ने कहा, एक सत्संग में एक आदमी शराबी था, गुरु महाराज ने सुनाया, और उसकी पत्नी जो है बहुत परेशान थी, शराब पीता था, घर में आके बड़ा झगड़ा लड़ाई करता था, मारपीट करता था, पत्नी परेशान। संयोग से उसी क्षेत्र गांव में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। तो पत्नी ने कहा कि देखो प्यारे, आप पतिदेव, आप सत्संग में चले जाओ। तो कहा कि सत्संग में जाने से मिलता क्या है? तो पत्नी ने कहा कि देखो, सत्संग में जाओगे, महात्माओं का दर्शन करोगे, दर्शन करने का बहुत बड़ा लाभ होता है, तो आपका जो ये बुद्धि विवेक है और जो अखाद्य वस्तुओं का आप सेवन करते हो, तो महात्माओं के दर्शन मात्र से ये छूट जाएगा, तो हमारा ये जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी, इसलिए आप चले जाओ। तो कहा कि देखो, आप परेशान मत करो, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जाओ आप, अच्छे काम में अच्छे हंसी खुशी जाना चाहिए। लेकिन उसने कहा, ये बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या शराब मिलेगा? तो पत्नी ने कहा, अरे कैसी बेवकूफ़ी जैसे बात करते हो, अरे अच्छे काम में जाओ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा चर्च में जाओ, महात्माओं फकीरों के सोहबत में जाओ, सत्संग सुनने जाओ, तो क्या वहाँ शराब मिलता है? वहाँ शराब नहीं मिलता, वहाँ अच्छी बात मिलती है, आपके हित की बात सुनने के लिए मिलेगा। तो कहा कि अरे यार क्या बताऊँ, ना जाऊँ तो क्या होगा? तो कहीं यदि आप नहीं जाओगे तो आज भोजन भी नहीं मिलेगा। तो सोचा कि अरे क्या बताऊँ, पत्नी हट कर रही है तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन कहा क्या बताऊँ, जा तो रहा हूँ, लेकिन अब आज के बाद कहीं छूट न जाइए। तो जाता हूँ, बीच रास्ते में एक कलार का दुकान है, वहीं जाऊँगा तो एक बोतल लूँगा, इसके बाद सत्संग में जाऊँगा। और वहीं पर गया, बीच रास्ते में एक बोतल पिया, और पहुँचते पहुँचते सत्संग में पहुँचते पहुँचते उसको नशा लग गया। जा करके दूर दराज सत्संग के मैदान में एक बांस का खंभा था, उसी में ओढ़क करके बैठ गया। अब महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो वो झूम रहा था, कुछ नशा लग गया था। तो महात्मा जी मंच से सत्संग सुना रहे थे, तो कहा कि और क्या है कि उस दिन महात्मा जी ने यही नशा के बारे में बात बोल रहे थे कि नशा करना खराब है, नशा से शरीर बर्बाद होता है। चाहे तुम गुटखा खाओ, चाहे बीड़ी पियो, चाहे सिगरेट पियो, चाहे शराब पियो, चाहे अल्कोहल पियो, चाहे मांस खाओ, लेकिन इससे शरीर बर्बाद होता है बच्चों, और स्वास्थ्य भी खराब होता है, संपत्ति भी खराब होता है, और मान सम्मान भी खत्म होता है। इसी पर महात्मा जी सुना रहे थे। तब तक वो जो व्यक्ति शराबी गया था तो उसको नशा ज़्यादा लग चुका था, तो वह ऐसे झूम रहा था। जब झूम रहा था तो महात्मा जी देख रहे थे, तो कहा कि अरे मेरी बात ये बहुत अच्छे सुन रहा है, मतलब इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, इसलिए सुन रहा है।
तो महात्मा जी और ज़ोर से नशा पर बोलने लगे। तो जब वो उसको जब नशा लगा तो झूम झूम के सुन रहा था, लेकिन अगल बगल वाले जो लोग थे वो देख रहे थे कि ये शराबी आज सत्संग में कैसे आ गया। तो लेकिन अब महात्मा जी क्या जाने कि ये मेरी बात में झूम रहा है कि नशे में झूम रहा है। तब तक सत्संग समाप्त हुआ, और सत्संग जब समाप्त हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चों, आज मैं नशे के बारे में तुम लोगों को सच्चा संदेश सुनाया, तो जितने लोग तुम सत्संग में आए हो तो आज एक एक संकल्प लेके यहाँ से जाओगे। तो आप आइए मंच में और एक नशा छोड़ने का संकल्प और समर्पण भाव से लीजिए। तो सभी लोग गए महात्मा जी के पास और माइक को लिया। तो किसी ने कहा कि महात्मा जी, आज से हम जो है बीड़ी छोड़ रहे हैं और हम आज से धूम्रपान नहीं करेंगे। कुछ लोग गए कि महात्मा जी, आज से हम जो है सिगरेट और गुटखा नहीं खाएंगे, आज से हम छोड़ रहे हैं। जब सभी लोग गए और कुछ न कुछ जा करके समर्पण भाव से त्यागा, तो शराबी ने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं, कुछ न कुछ हम भी आए हैं तो कहें, क्योंकि आज सत्संग सुनने आए हैं। और सब लोगों ने जा कर के त्याग किया। तो शराबी भी गया, और शराबी जब गया तो माइक पकड़ा और झूम रहा था। तो उसने कहा कि सरकार, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम क्या छोड़ रहे हो, नाम बताओ। तो कहा, अरे निश्चिंत रहिए आप, मैं आज से छोड़ रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, तुम क्या छोड़ रहे हो? जितने लोग आए तो वो नाम बताए कि हम अपनी ये बुराई छोड़ रहे हैं। कोई कहा हम गुटखा छोड़ रहे हैं, कोई कहा हम बीड़ी छोड़ रहे हैं, कोई कहा हम शराब छोड़ रहे हैं, कोई कहा हम मांस छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम क्या छोड़ रहे हो, कुछ बताओ तो। लेकिन शराबी ने कहा, अरे महात्मा जी चिंता न करिए, मैं छोड़ रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, ये बताओ, तुम नाम नहीं ले रहे हो कि तुम क्या छोड़ रहे हो, और आज सत्संग से तुम चले जाओगे और कहीं शराब पी कर के रास्ते में मिल जाओ, तब फिर क्या होगा? तो उसने कहा, नाम पूछ रहे हो तो आज से मैं बताता हूँ कि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज महात्माओं ने कहा कि इसी तरह के लोग सत्संग में सत्संग सुनने के लिए आते हैं। वो अपने हित और फायदे की बात को न सुनकर वो कूड़ा कचरा भरकर यहाँ से चले जाते हैं, महात्माओं की अच्छी बात नहीं सुन पाते। इसलिए आज हमारे इस धरती पर इतना बड़ा अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ गया। तो महात्मा कहते हैं कि लोग इस तरह के आते हैं और यहीं से पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। कहने का मतलब, जो महात्मा सुनाते हैं ज्ञान की दो बातें, उसको वो जब खड़े होते हैं तो ऐसे झाड़ कर धूल चले जाते हैं और खाली हाथ घर में चले जाते हैं। जब घर में लोग पूछते हैं कि हाँ तुम सुन के चले आए, तब कहते हैं हाँ सुन आए। तो घर के लोग कहते हैं कि क्या सुने, कुछ बताओ। तब कहते हैं कुछ कुछ बातें भूल रही है, कुछ याद है, कुछ भूल रहा है। कहने का मतलब कि महात्माओं के सत्संग में जब हम जाएं तो मुस्तैदी के साथ उनकी एक एक बात को सुने। पता नहीं एक शब्द से हमारा जीवन बदल जाए। इसलिए प्रेमियों, इस दृष्टांत को सुनाते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी हम आप महात्माओं के दरबार में जाएं, महात्माओं के सत्संग में जाएं, तो हमको आपको होश में जाना चाहिए और एक एक बात सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो वास्तव में ये जो सच्चा मंदिर और ये मानव मंदिर हमको आपको भगवान ने दिया है, तो ये मानव मंदिर का उपयोग हो जाएगा और हम इस मानव मंदिर में रहकर अपने इस जीवात्मा को अजर अमर सतधाम, सतनाम और अनामी मालिक के दरबार में इसको हम आप पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं इसी अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत देकर महात्माओं की बात को रखा। और मेरी बातों पर यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने चरणों का आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मेरे इस चैनल को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो इसी आशा और भरोसे के साथ मैं यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे कहने और सुनाने में यदि छोटी मोटी बात निकल गई होगी तो आप सब मुझे अपने चरणों का सेवादार और उस मालिक का संदेश वाहक मानकर मुझे क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।